कुर्ला 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 चला 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 लवकर 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 कबाब 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 10 रुपए कबाब 10 रुपए कबाब 10 रुपए कबाब। अरे नवाब साहब कबाब खाओगे? नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। कल वो कारनामा हुआ जिसका इंतजार पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश को था। महीनों की लुक्का छिपी के बाद आखिरकार कबाब मलिक, बोले तो नवाब मलिक, ईडी के माध्यम से अरेस्ट हो ही गया। 8 मार्च तक की कस्टडी मिली है। पालघर साधु केस, SSR केस, अर्नब केस, कंगना केस, इन सब में तो इनका मेन रोल था ही। मगर ये जिस केस में अंदर गए हैं वो केस डी गैंग, बोले तो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन से जुड़ा हुआ है। पहले भैया सचिन वाजे, फिर परमबीर सिंह, फिर उस समय के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और अब इस समय के होम मिनिस्टर नवाब मलिक। सही है, सब लोग सही डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईडी ने जो तथ्य बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखे हैं उसमें कोर्ट के सामने भी नवाब मलिक को हिरासत में लेने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। वरना नवाब साहब को कोई हाथ तो लगा ले। समीर वानखेड़े के पीछे ये कैसे पड़े थे याद तो हो गई आप लोगों को। SRK का छोरा तो बहाना था, असल में तो अपने दामाद को बचाना था। जी हाँ, नवाब मलिक के दामाद समीर खान भी ड्रग केस में इसी समीर वानखेड़े के चक्कर में जेल यात्रा पर गए थे। अब मीडिया को भी मैनेज करना था ना, इसलिए नवाब साहब ने SRK के बेटे का सहारा ले लिया। वरना कोई पूछ न लेता कि नवाब इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर क्यों नाच रहे हो। केस है कुर्ला की एक प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी जो दाऊद इब्राहिम की है। उस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट, बोले तो गवर्नमेंट रेट 8,500 पर स्क्वायर फीट है। मगर नवाब साहब को ये प्रॉपर्टी मात्र 25 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिली है ना कमाल। ये आरोप नवाब साहब पर महाराष्ट्र के एक्स CM देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। मगर जब इंक्वायरी हुई और कागज निकाले गए तो नवाब साहब को सीधे जेल भेज दिया गया। हालांकि नवाब साहब भी नवाब साहब हैं। पहले तो कोर्ट में यह दलील दी कि भैया वो जमीन तो मैंने दाऊद से नहीं बल्कि एक वॉचमैन के जरिए ली है जिसका नाम खान था। अच्छा, माय नेम इज खान। यार हमें ऐसे वॉचमैन क्यों नहीं मिलते। जब इंक्वायरी हुई तो और भी बहुत कुछ पता चला। सरदार शाह वली खान जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में कन्विक्टेड है, मतलब प्रूवन गिल्टी है, उसके साथ टाइगर मेमन के घर ये महाशय प्रेजेंट थे। वो भी जब बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी। मतलब ऐसे ही नहीं है जो नवाब साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करने से बचते हैं, क्योंकि इंक्वायरी में ये भी पता चला था कि भैया ये प्लान शिवाजी महाराज जयंती पर ही बॉम्ब ब्लास्ट करने का था। मगर वो तो लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस हो गए थे। वैसे सरदार शाह वली खान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और BMC पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली टीम को फायर आर्म्स और ट्रेनिंग दी थी और इसी जुर्म में वो अभी भी जेल में बंद है। अब लगता है पुराने यारों का मिलन होकर रहेगा। ये तो बस एक केस में गए हैं, अभी तो और भी केसेस हैं इन नवाब साहब पर। पुणे में वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का केस, 3,000 करोड़ की संपत्ति का हिसाब नहीं मिल रहा है, माहिम के जरीवाला चौल की पुनर्विकास परियोजना के करप्शन के केस और अभी NCB के एक्स जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बदनाम करने का केस। समीर वानखेड़े केस में तो नवाब साहब ने माफी मांग ली, मगर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पना, क्या नवाब साहब अपनों को तो छोड़ देते। मगर इतना सब होने के बाद भी नवाब साहब बड़ी ऐठन के साथ बाहर आए थे। सही है, फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। जब विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के 21,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ मोदी सरकार इन सभी के देश के भागने के बावजूद वसूल ले आई, तो भैया नवाब साहब आप तो अभी भारत में ही हैं। इतना सब हो जाए और हमारे नोटी बॉय, बोले तो संजय राउत, अपनी पूंछ ना उठाएं और गोबर ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तू बहुत नॉटी है। कह रहे हैं कि शरद पवार को नवाब साहब का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, मतलब अभी भी पावर के मजे लेना है। भाई तू चिंता मत कर, अगला नंबर किन किन का आने वाला है ना, ये सब पता चल रहा है। वैसे सुना है आप पर और आपकी पत्नी पर भी ईडी के केस लगे हुए हैं और
आप भाई साहब केसीआर के साथ हुतुतु करने में लगे। गलत बात। तू बहुत नॉटी है। बंगाल की जे दीदी बोले तो ममता बनर्जी भी यही चिल्ला रही है कि नवाब इस्तीफा नहीं देना, हम लड़ेंगे। फुर्सत मिल गई आपको अपने बांग्लादेशियों से। काका पवार भी अपनी निद्रा से जाग उठे हैं। ममता दीदी से फोन पर 10 मिनट बात करने के बाद ये कह रहे मीडिया में कि नवाब साहब का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है दाऊद के साथ क्योंकि वो बेचारे एम कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा जी, एम फैक्टर। तो ऐसा है काका श्री, आपका नाम भी तो दाऊद के साथ पिछले 2 दशक से जोड़ा जा रहा है। आप तो मुस्लिम नहीं है कि कहीं कुछ करवा तो नहीं लिया? इस उम्र में खतरनाक होता है काका, देख लेना, सुपारी से काम हो जाएगा। और आपकी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट तो अभी भी बाहर नहीं आई है। पूरी महावसूली अघाड़ी, मेरा मतलब महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन पर आ गई है, मगर वर्ल्ड के बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे साहब चुप हैं। ये भी नहीं कि अपनी सरकार के 2 होम मिनिस्टर्स जेल में हैं तो उन्हीं के लिए सांत्वना भरे 2 शब्द निकाल दें। नवाब मलिक पहले नमाजवादी पार्टी में थे, मेरा मतलब है समाजवादी में थे, मगर इन्हें वहां आजम खान के वर्चस्व के चलते पार्टी छोड़नी पड़ी और ये एनसीपी में आ गए। मगर कुछ भी कहो, फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। एसएसआर केस और पालघर साधु का केस, ये जब मामला अर्नब उठा रहा था तब यही नवाब मलिक ने एक बयान दिया था कि हमें भैया अर्नब की बड़ी चिंता है कि कहीं वो सुसाइड न कर ले। दिशा सालियान के घर वालों को अभी भी प्रेशराइज किया जा रहा है, मगर वहां ये सब करने से इनकी नवाबी बढ़ती है। अभी कुछ ही दिन पहले नॉटी बॉय बड़े जोश में पूरे फेफड़े और गुर्दे फुलाकर ये कह रहा था कि बीजेपी के कुछ लीडर्स कुछ ही दिनों में जेल जाएंगे। ये उसने कहा था 14 फरवरी को और रिजल्ट 23 फरवरी को आ गया। मुझे तो डर है कि कहीं सिंघम का ये वाला सीन ईडी वाले सीरियसली ना ले लें, वरना जेल से नवाब साहब का सिर्फ कबाब ही बाहर आएगा। वैसे भी पनौती तो इन पर पहले ही लग गई थी। ऐसे में दलाल मीडिया की खबरें बड़ी दिलचस्प होती हैं, कैसे वेंडेटा की हेडलाइन चल रही है। और तो और सूडो नेशनलिस्ट रजत शर्मा भी ये हेडलाइन दे रहे हैं, नवाब मलिक केस, क्राइम और पॉलिटिक्स। वाह रजत जी, वैसे अर्नब की गिरफ्तारी के समय आपने भी बहुत मजे लिए थे। आपका नंबर किसी और दिन लगाऊंगा, आपका भी खजाना बहुत पड़ा है। 3 मार्च के बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इनकी फैमिली अभी से विक्टिम कार्ड खेलने आ गई है। अब बहुत सी बीमारियों के बहाने आएंगे, फिर भले ही नवाब साहब अकेले में मुर्गी तोड़ रहे हो, मगर कहते हैं ना कि कर्मा इज आगे। आप सब समझदार हैं। और अब चलते चलते पुतिन चीचा ने जहां पूरी दुनिया में भौकाल जमा रखा है, वहीं कटोरा खान बोले तो इमरान खान ऐसे समय में रशिया पहुंच गए। सुने नहीं क्या कह रहे थे इम्मी अंकल? व्हाट अ टाइम टू कम, सो मच एक्साइटमेंट। और उधर से जवाब भी मस्त आया था, एब्सोल्युटली दिस इज द राइट टाइम टू कम। सही है, इन्हें भी पता है कि ये कटोरा लेकर यहाँ क्यों आया है। अगर आप भी नवाब मलिक के बाद उसके आकाओं को भी जेल दर्शन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।